आज तक हमें ब्रह्मांड में एलियंस या फिर परग्रही जीव या जीवन होने का एक भी संकेत नहीं मिला है। पृथ्वी की चहल पहल को छोड़ दे तो ब्रह्मांड में हर जगह बस एक सन्नाटा ही सन्नाटा दिखाई देता है। तो फिर एक सवाल हमारे सबके मन में होना चाहिए कि आखिर पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है? ऐसी तो क्या वजह रही होगी कि पृथ्वी पर जीवन पनप पाया? दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट संभावनाओं की बात करने वाले हैं जो अगर नहीं होते तो पृथ्वी पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं होता। अगर ब्रह्मांड ही ना होता तो पृथ्वी कैसे होती? और इसलिए हम शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जिससे हमारे इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ, उसके बाद इस यूनिवर्स के 4 फंडामेंटल फोर्स अस्तित्व में आए जो थे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दी, स्ट्रांग फोर्स एंड दी विक फोर्स, जो आज भी है। इन चारों में से ग्रेविटी पदार्थ को संगठित रखती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के केंद्र के आसपास परिक्रमा करते हैं। स्ट्रांग फोर्स आपस में आकर्षित होने वाले प्रोटॉन को अलग नहीं होने देता, जबकि वीक फोर्स के कारण कुछ किरणोत्सव को मुक्त करके धीरे धीरे खत्म होते हैं। और इन चारों फोर्सेस का महत्व इस ब्रह्मांड के और उसमें जीवन के सर्जन के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में और बारीक से बारीक मात्रा में इतना परफेक्ट है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस परफेक्शन में एक भी पर्सन उच्च नीच की गुंजाइश नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और उदाहरण के लिए समझ लो कि अगर हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स में एक नंबर की भी कमी होती तो वो एक नंबर का फासला लंबे आंकड़े में इतना परिवर्तन लाता है कि ये गुरुत्वाकर्षण, बल्कि इस कमी के कारण इस ब्रह्मांड में तारे और ग्रह बन ही नहीं पाते और इस दृश्य ब्रह्मांड का सर्जन ही नहीं होता। अगर स्ट्रांग फोर्स अगर कम होता तो अणु का निर्माण ना होता, और चुंबकीय फोर्स में अगर छोटी मात्रा में भी उच्च नीच होती तो प्रकाश के बेसिक पार्टिकल यानी कि फोटॉन को पैदा होने की ही कोई गुंजाइश नहीं थी। और इस हिसाब से तो ब्रह्मांड अंधकारमय होता और इन चारों फोर्सेस का परस्पर एक दूसरे के लिए जो बंधन है वह भी कोई अकस्मात तो नहीं लगता है। नंबर 2, इस ब्रह्मांड में कहीं पर जीवन की उपस्थिति के लिए, जीवन को खिलने के लिए गैलेक्सीज में ग्रहों और तारों का स्थान निश्चित जगह पर निश्चित समय में निश्चित मात्रा में होना चाहिए। और अगर ऐसा ना हो तो किसी ग्रह पर जीवन के ख्वाब तो छोड़ दो। उदाहरण के लिए हमारी गैलेक्सी एक डिस्क जैसी दिखाई देती है और हमारी गैलेक्सी का डायमीटर करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष है। और इस गैलेक्सी के केंद्र में जो ब्लैक होल है वहां से नापा जाए तो हमारा सूरज अपनी पृथ्वी और सभी ग्रहों को लेकर गैलेक्सी के केंद्र से करीब 27,000 प्रकाश वर्ष दूर से उसकी परिक्रमा कर रहा है। और हमारे सौर मंडल का हमारी गैलेक्सी में जो एग्जैक्ट लोकेशन है, इस वजह से सृष्टि को पनपने के लिए सबसे आदर्श है। और मान लो कि हमारा सौर मंडल हमारी गैलेक्सी के केंद्र से थोड़ा सा ज्यादा करीब या फिर थोड़ा सा ज्यादा दूर होता तो क्या होता? मानो कि हमारा सौर मंडल करीब होता तो वहां पर तारों की संख्या ज्यादा है, ब्लैक होल की ग्रेविटी का प्रभाव भी थोड़ा ज्यादा है, और इस जगह पर दूर के भूतकाल में कई सारे तारे सुपरनोवा बनकर फूट चुके हैं। वहां पर रेडिएशन भी ज्यादा है और इसलिए इस जगह पर कभी भी जीवन पनप नहीं पाता। अब मान लो कि हमारा सौर मंडल गैलेक्सी के केंद्र से थोड़ा ज्यादा दूर होता तो हमारे सौर मंडल के निर्माण के वक्त पृथ्वी जैसा ग्रह ही नहीं बन पाता, क्योंकि इतनी दूर हाइड्रोजन या हीलियम के अलावा कोई और तत्व शायद ही पनप पाए। और ग्रह का प्रॉपर निर्माण होने के लिए उसकी रचना के लिए ऑक्सीजन, लोहा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल, कैल्शियम, टाइटेनियम और कोबाल्ट जैसे तत्व भी होने चाहिए। और आकाश गंगा के केंद्र से बहुत दूर ऐसे तत्व ही नहीं है। हमारे सूरज में करीब 72 टाइप के तत्व हैं और इन कणों के माध्यम से ही पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ है। और हमारा इंसानी शरीर भी इन्हीं तत्वों से बना है। शॉर्ट में कहूं तो हम स्टार डस्ट हैं और इसलिए पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों को हमारी गैलेक्सी में ढूंढ रहे हैं। उसमें ऐसे लोकेशन बहुत कम हैं जहां पर किसी सौर मंडल जैसे तारे और ग्रहों की उपस्थिति हो, और वहां पर भी ऐसी सभी संभावनाओं तो नहीं ही बन पाती जहां पर जीवन का निर्माण हो। संभावना नंबर 3, किसी भी ग्रह के गर्भ में उसके टेक्टोनिक प्लेट्स के भीतर जो हलचल मची रहती है वो भी जीवन की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है, क्योंकि ग्रह के गर्भ में जो लावा है उसके आंतरिक प्रवाह विद्युतीकरण के रूप में बहते हैं, और यही करंट माइकल फेराडे के सिद्धांत के अनुसार ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र की रचना करता है।
और यह क्षेत्र उस ग्रह से आने वाले हानिकारक विकिरणों को इस ग्रह से दूर रखता है, बचाता है। ये विद्युतीकरण एक क्षेत्र ही है जो सूरज के हानिकारक किरणों को ग्रह के सतह पर नहीं पहुंचने देता। हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल का ही उदाहरण ले तो उसका केंद्र ठंडा पड़ के नक्कर बन चुका है, जिस वजह से आज मंगल पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है और इसलिए सूरज के विकिरणों का मार हमेशा मंगल पर पड़ता रहता है और इस हिसाब से वहां पर वातावरण भी नहीं बन पाता। नंबर 4, हमारे सूर्य के आसपास जो पृथ्वी का ऑर्बिट है वो गोलाकार है और सूर्य से हमारी पृथ्वी के मैक्सिमम और मिनिमम अंतर के बीच सिर्फ 3% से ज्यादा फर्क नहीं है, जिस वजह से सूर्य से हमें मिलने वाली ऊर्जा हमें पर्याप्त मात्रा में पूरे साल मिलती रहती है। इस कारण पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए पृथ्वी पर जल, वायु और जमीन सहित करीब करीब हर जगह में, हर प्रदेश में जीवन धड़कता रहता है और यह संभावना ब्रह्मांड में ज्यादातर ग्रहों के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाती है। संभावना नंबर 5, किसी ग्रह पर जीवन के निर्माण के लिए और एक इंपॉर्टेंट ये है कि उस ग्रह की दूरी और अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई होनी चाहिए, क्योंकि मौसम परिवर्तन के लिए ये झुकाव बहुत जरूरी है। हमारी पृथ्वी ईशान की ओर करीब 23 डिग्री झुकी हुई है, जिस वजह से पृथ्वी पर मौसम क्रिएट होते हैं और यहां पर जीवन पनप सका है। मानो कि अगर किसी ग्रह पर यह झुकाव ना हो तो उस ग्रह के तारे की ओर जो उसका एरिया ट्रिगर्ड होगा, वहां पर पानी बाष्पीभवन बनकर उड़ जाएगा और दूसरी ओर हमेशा बर्फ ही रहेंगी। इसलिए अगर ये झुकाव नहीं होता है तो किसी ग्रह पर जीवन होना संभव नहीं है। नंबर 6, चंद्रमा। हमारा चंद्र जो पृथ्वी का झुकाव है उसे बरकरार रखता है और हमारा चंद्र पृथ्वी से जिस अंतर पर स्थित है वो अंतर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा चांद न होता तो पृथ्वी का ये झुकाव न होता और पृथ्वी पर जीवन न होता। इसलिए किसी ग्रह पर जीवन को पनपने के लिए उस ग्रह के झुकाव के साथ उस झुकाव को बरकरार रखने वाला उस ग्रह का एक चांद भी होना चाहिए जो उस ग्रह से एक निश्चित दूरी पर ही स्थित होना चाहिए। नंबर 7, दी हैबिटेबल जोन पृथ्वी पर जीवन पनप पाया। उसकी एक और शर्त यह भी है कि पृथ्वी हमारे सूर्य से इतनी दूर है कि वह हैबिटेबल जोन में आ जाती है। अगर कोई ग्रह अपने तारे से बहुत नजदीक या बहुत दूर है तो भी वहां पर जीवन पनप नहीं सकता है। उस ग्रह का अपने तारे से एक निश्चित सीमा में, एक निश्चित जोन में होना जरूरी है, जिसे हैबिटेबल जोन कहा जाता है। अगर कोई ग्रह बहुत दूर है तो वो अतिशय ठंडी के कारण आइस बन जाएगा, जैसे कि हमारे सैटर्न, यूरेनस या नेपच्यून है, और बहुत नजदीक है तो वो हमारे शुक्र या बुध की तरह एक अंगारा बन जाएगा, जिसके कारण उस ग्रह पर निश्चित मात्रा में प्रवाहित रहेगा ही नहीं। सूरज से पृथ्वी की दूरी एक निश्चित हैबिटेबल जोन में होना भी पृथ्वी पर जीवन के पनपने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्व शर्त है और इन सभी कैलकुलेशन को देखते हुए वैज्ञानिक असमंजस में है कि आखिर कैसे ये सब संभव है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं।